जैसे देखा अर्जुन जी को तो मैंने पूछा आपने ये गले में क्या पहना हुआ है, बड़ा प्रोमिनेंट सा एक लॉकेट है, उस पर एक वो भी है, रिबन भी है, पीस रिबन। किस लिए सर ये प्रिजनर्स के लिए होता है। अच्छा। ये शुरू हुआ था वियतनाम वॉर के टाइम पे, जब अमेरिकन सोल्जर फैमिलीज जब ये अपने घरों में, अपने लॉन्स में ये येलो रिबन बांधते थे टू इंडिकेट प्रिजनर्स, अमेरिकन सोल्जर जो थे, प्रिजनर्स थे वियतनाम में, उनको याद करने के लिए। और अंदर जो ये जो डॉग टैग है विच द सोल्जर्स आर फेमिलियर विद, दिस इज, इसमें लिखा हुआ है ब्रिंग देम होम इन हिब्रू एंड इंग्लिश, सेइंग ब्रिंग देम बैक, ब्रिंग देम होम, द हॉस्टेजेस, दे आर नॉट प्रिजनर्स। आज तो खुश होंगे आप जी जी, लेकिन मैं आज इसको अभी पहना रखूंगा जब तक सारे जो अनफॉर्चुनेटली जिंदा नहीं बचे, वो जो हॉस्टेजेस हैं, जब तक वो आएंगे वापस, सबके सब जो 28 के करीब लोग जो हमास की कैप्टिविटी में जिनकी जान चली गई, उनके बॉडी रिमेन्स आने चाहिए। ट्रंप साहब ने इसको ऐसे पेश किया, मैंने पूरी स्पीच उनकी सुनी जो उन्होंने इजराइल की पार्लियामेंट में दी है, कि जैसे मतलब उन्होंने उस पूरे इलाके में हमेशा के लिए शांति स्थापित कर दी है, जबकि ये उस पीस प्लान का पहला फेज है, केवल पहला फेज, जिसमें बंधकों की रिहाई थी। इधर इजराइल को भी कुछ बंधक छोड़ने हैं और उसके बाद इजराइल की सेना थोड़ी सी पीछे ऑलरेडी हट चुकी थी। जी। और वहां पर एड जाना शुरू हो जाए ह्यूमैनिटेरियन। इतना ही हुआ है, उतना ही हुआ है। हाँ, आपको इससे ज्यादा कुछ होगा की उम्मीद है? अगर हमास इन्वॉल्व है, नहीं, क्योंकि वो कुछ ना तो कुछ तरीका ढूंढेंगे कि इस पूरे इस सिस्टम को डिसरप्ट करने के लिए। इनका तरीका है डिसरप्ट करने का। अभी आप देखिए, अभी एक दिन 24 घंटे, फिर 50 घंटे से ज़्यादा नहीं हुए जब से अनाउंसमेंट हुई है सैटरडे में, ये सब उन्होंने ऑलरेडी लोकल जो अपने लोग हैं, जो एंटी हमास एलिमेंट्स हैं गाजा में, उनको गोली मारना शुरू कर दिया है पब्लिक में। Why? They just want to eliminate if they want to be unchallenged. अच्छा, कि जब अगर कुछ आगे जो भी हो, कोई और आए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आए, कोई इंटरनेशनल फोर्स आए, द आर्म फोर्स हैज टू बी हमास, मे बी नॉट बाय नेम, लेकिन वो रहेंगे इन कंट्रोल और कोई चैलेंजर ना हो। इनके सोचने का मैं आपको ये एक चीज, अगर मैं थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको ये बताऊं। 7 अक्टूबर के बाद लोगों ने जब देखा क्या हुआ 2 साल पहले, उसके बाद करीब इजराइल ने अटैक रिटेलिएशन शुरू कर दिया अबाउट 2-3-4 दिन पहले। उसके बाद करीब 8-10-12 अक्टूबर को, 16 तारीख को करीब एक हमास के इंटरनेशनल, जैसे बोलते हैं हम उनको, लेकिन एज नॉर्मल टेररिस्ट, कतर में जो बैठे हैं, टर्की में जो बैठे हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया एक इंटरनेशनल टीवी चैनल के साथ। और जर्नलिस्ट ने वेरी इनोसेंटली पूछा, अभी आप देख रहे हैं जिस तरह का डिस्ट्रक्शन उस समय शुरू हुआ था, अगर इस टाइप का डिस्ट्रक्शन आपको पता होता कि क्या होगा जब इजराइल रिटेलिएट करेगा, क्या आप करते जो आपने किया 7 अक्टूबर को? कहते हर रोज करेंगे, हर बार करेंगे, जितनी बार कर सकते हैं फिर भी करेंगे, और अगली बार, और अगर हमारे पास तरीका होता कि हम पूरे इजराइल को अटैक कर सकते हैं, जिस तरह के गाजा एनवेलोप में कर सकते थे, किया है, हम सबको मारते हैं। उनका जो हैंडबुक है, उनका जो डॉक्ट्रिन है, उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है पीस के आगे बात करेंगे, कुछ करेंगे। प्रॉब्लम इजराइल से है या यहूदियों से है? यहूदियों से, एंड इजराइल से। I mean, it's both ways. यहूदी, Israel is a Jewish state. Yes, but it has also got 20% non-Jews. Arabs also. They will kill them also, and they did kill. 7 अक्टूबर को Arabs, Christians, Hindus, Buddhists were also killed. अब मैं ये समझना, आप कह रहे हैं हमास जब तक है, एग्जिस्ट करता है, वो इजराइल को बर्दाश्त नहीं, स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। और वो है पब्लिक फेस। चाहे अरब लोग मरते रहे, चाहे फिलिस्तीनी जितने मर जाएं, कोई फर्क नहीं, अभी 67,000 1 लाख, उनको चाहिए शहुदा। दे वांट द शहीद, द सिविलियंस हु आर डाइंग, जो गाजन्स सिविलियंस जो मर रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए मरें, ताकि उनको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करें कि देखो जूस क्या कर रहे हैं, देखो कि इजराइलीज क्या कर रहे हैं। गाजा के लोग जो हैं, आम लोग, वो आप मानते हैं कि हमास के पीछे वही लोग थे या उनका समर्थन था? और क्या अब आज भी वो हमास के साथ हैं, या अब हमास एलिनेट हो गया है, अब वो गाजा के लोग भी नहीं चाहेंगे कि हमास मारे? आइडियोलॉजी तो वही की रही है। आफ्टर ऑल, अगर आपको याद होगा 2007 में इन्हीं को वोट किया था, इन्होंने इलेक्ट किया था इनको। 2005 में जब इजरायली गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया था गाजा से, 2 साल के लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी वहां पर, इलेक्शंस हुए, हमास जीता इलेक्शन में, ओपन इलेक्शन, वोट दे के लाए, सपोर्ट था। और उन्होंने क्या किया, पहले दिन
पैलेस्टीन अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स थे, जो भी थे, जो भी उनको हाथ में आए, उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से छत से गिरा दिया या शूट कर दिया. It was a coup by Hamas to take over Gaza Strip. They just threw them out. So the people are, and अगर आप 7 अक्टूबर को भी देखिए, गाजा के जो फोर्सेस थे, जो द रिदवान फोर्सेस जो आए थे, जो उनके जो मेन आर्म्ड ग्रुप्स हैं, दे अटैक्ट. उनके पीछे वो करीब 2000-3000 थे, उनके पीछे 3000 सो कॉल्ड सिविलियंस आए लूट मार और मारने के लिए. 7 तारीख को 7 7 तारीख को. Not in uniform. We can't call them civilians, but अब not in जो uniform.